सनातन संस्कृति में एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देख ही तैसी। भारत के करोड़ों लोग बाबा साहेब को संविधान शिल्पी के रूप में देखते हैं, लेकिन बात जब बिहार की हो, राष्ट्रीय जनता दल की हो, लालू राबड़ी परिवार की हो, तो लालू राबड़ी परिवार के लिए जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी में उनका परिवार लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भारत का, बिहार का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, सबसे बड़ा महापुरुष बन जाता है। यह वो भावना है जिसको सामान्य भाषा में हम अहंकार कहते हैं। यह वो भावना है जिसे सामान्य भाषा में हम मद में चूर होना कहते हैं। और संभवतः लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दिन जो घटनाएं घटी, वो लालू राबड़ी परिवार के इस अहंकार को दर्शाता है कि लालू प्रसाद यादव कैसे अपने को भारत के महापुरुषों से भी ऊपर अपने को समझते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया था, वो संविधान जिसने इंदिरा गांधी तक को कोर्ट में खड़ा होने के लिए मजबूर किया था, ऐसे महान व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को, तस्वीर को पैर के पास रखवाना, और सिर्फ रखवाना ही नहीं, यह भी प्रयास नहीं करना कि वो तस्वीर जब रखी जा रही थी, वो तस्वीर जब रखी जा रही थी, तो यह भी प्रयास नहीं किया गया, चाहे वो लालू प्रसाद जी की तरफ से हो या फिर उस जगह उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हो या फिर लालू प्रसाद यादव जी के उस जगह उपस्थित परिजन हो, किन्हीं ने यह प्रयास नहीं किया कि अगर वो कार्यकर्ता जो वो तस्वीर रख रहा था, उस महापुरुष की कृतित्व और व्यक्तित्व को देखते हुए उस तस्वीर को उनके पैर के पास से हटाए, जो दर्शाता है कि लालू यादव और उनका परिवार राष्ट्रीय जनता दल के लोग कितने अभिमानी हैं, कितने अहंकारी हैं। मुझे याद आता है, भारत में आजाद भारत की जब हम बात करते हैं तो दो राष्ट्र के महापुरुषों का नाम मुझे याद आता है, एक आचार्य चाणक्य और दूसरा भीमराव अंबेडकर जी। आचार्य चाणक्य ने भी एक बृहद सशक्त भारत की नींव रखी थी, और उसी प्रकार आजाद भारत में देश को कानून से चलाने के लिए जिस संविधान का निर्माण हुआ था, उसमें अतुलनीय योगदान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो अब ऐसे में तो ये मेरा कहना है कि आचार्य चाणक्य की एक कहानी मुझे याद आती है। आचार्य चाणक्य ने सिकंदर ने जब हमला किया था महाराजपुरी पर, तो आचार्य चाणक्य एक शिक्षक थे, वे ब्राह्मणवाद में थे, शिक्षक पहले थे, और उन्होंने सोचा था कि भारत एक जब तक नहीं होगा, भारत सुरक्षित नहीं होगा, भारत प्रभावशाली नहीं होगा। और इसी के तहत आचार्य चाणक्य ने संयुक्त भारत, अखंड भारत के लिए सबसे पहला जो निमंत्रण दिया था, घनानंद को दिया था, जो किसी बिहार की मिट्टी पर था। घनानंद ने आचार्य चाणक्य का अपमान किया था। घनानंद ने आचार्य चाणक्य का अपमान किया था एक वैभवशाली भारत के निर्माण पर। ठीक लालू प्रसाद उसी प्रकार अपने राज्य सत्ता में मद होकर एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संघर्ष से इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, जो भारत के 140 करोड़ लोगों के मन में बसता है कि नहीं, यह संविधान जो बना था, हर व्यक्ति हो सकता है कि किन्हीं विषयों पर हम अलग सोच लेते हो, लेकिन प्रायः हमारी सोच यही होती है कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, वो भारत के निर्माण में और एक विस्तृत भारत, संयुक्त भारत के निर्माण में एक बड़ा कार्य है। तो इन्हीं सब